जहां पर ग्वालियर में डबरा में एसडीआरएफ ने 250 लोगों को रेस्क्यू किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों रेस्क्यू किया गया है, 250 लोग आखिर कहां फंसे हुए थे, तो ये भी आपको बताते हैं। जहां पर पिछोर के सीली सिलेठा गांव में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। सिंध नदी के उफान पर आने की वजह से ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और ये जो सिंध नदी है वो उफान पर बह रही थी। स्थिति वाकई में बेहद ही यहाँ पर चिंताजनक बताई जाती है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और आप तस्वीरों के जरिए अब हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पिछोर के सीली सिलेठा गांव में यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अति से ज़्यादा बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है और जिसकी वजह से हम आपको ये भी बताते चले कि जो स्थिति है वो वाकई में बेकाबू हो चली है। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पे एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो इन सभी लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पे अपनी बोट में बिठा के लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनको एक सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचाना इनकी पहली प्राथमिकता है। तो देखिए सरकार, जिला प्रशासन, हर कोई यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि स्थिति बेहद दयनीय हो चली है। 250 लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। अब देखिए, अब क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी नासिर गौरी भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या स्थिति रही। नासिर, 250 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया है, अभी क्या स्थिति बताई जाती है और क्या कुछ माकूल इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखिए, जो ग्वालियर चंबल संभाग की जितनी भी नदियां हैं सबरी उफान पर है। उसी की कड़ी में सिंध नदी हो या पार्वती नदी हो, वो भी उफान पर है। उसी के तहत जो डबरा का पिछोर है वहां पर 250 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू है, आज सुबह किया गया है और अभी भी ये रेस्क्यू है वो जारी है। ये सिंध नदी के उफान पर आने से इस तरह की स्थितियां हैं वो पैदा हुई है, लेकिन अब जो दूसरी जो स्थिति पैदा हो रही है वो पार्वती नदी के कारण हो रही है। पार्वती नदी के कारण जो भितरवार का जो कई इलाके हैं, धुमेश्वर का इलाका है, वो भी उफान पर है। कई गांव उसकी चपेट में भी आ गए। तो प्रशासन ने मुनादी करा दी है और कहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएं और जो सामुदायिक भवन बनाए गए हैं जो ऊंची स्थानों पर मौजूद है वहां पर उन लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई भी चल रही है। तो हमने देखा कि कल से लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में जो बाढ़ जैसे हालात बने हैं, चाहे मुरैना हो, चाहे गुना हो, शिवपुरी हो, वहां पर गुना और शिवपुरी में तो सेना की मदद ले ली गई, लेकिन अभी फिलहाल ग्वालियर जिले की बात करें तो यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीम है उनसे ही काम चला लिया जा रहा है। वही उन्होंने ही अभी 250 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू है वो किया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। तो लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब लगातार जो गेट है वो नदियों के, बांधों के, डैमों के गेट खोले जा रहे हैं, जिसके कारण अब जिला प्रशासन और सरकार को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतनी अति बारिश होगी जिसकी वजह से 250 लोगों के रेस्क्यू करने की नौबत आन पड़ेगी। हालांकि आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे टाइम पर लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।